पे एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्ज़ाम के जो सिलेबस होने वाले हैं, उस पे यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका यहाँ से 5 या 6 महीने एग्ज़ाम मैक्सिमम ले सकते हैं आपके लिए। उससे ज़्यादा जो है इसके जो फिज़िकल जो पीएसटी होते हैं और पीएटी होते हैं, उस एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा इससे ज़्यादा जो टाइम है, वो नहीं लगने वाला। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करें तो इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्किल के ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के जो एक्सपेक्टेड डेट है यानी ओवरऑल कब तक ये एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो जाना है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर फर्दर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है या इनमें से किसी भी चीज़ पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे रिप्लाई और रिस्पॉन्स दोनों मिलने वाला है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ इसका जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस है, वो आपके जो है यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होने हैं, उसका एग्ज़ामिनेशन सिलेबस होना है। और जो उस पर्टिकुलर रिटन एग्ज़ाम में आपको जो है वहाँ पे नंबर लाने होंगे। अबाउट 50% नंबर आपके मार्क्स वहाँ पे कंपल्सरी है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो वहाँ पे 45% मार्क्स जो है आपके वहाँ पे कंपल्सरी है। और ये जो एग्ज़ाम होंगे रिटन एग्ज़ाम आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। हालाँकि उसमें भी 50% और 45% नंबर लाना आम बात नहीं है। यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था ऑफिशियल नोटिस में। तो इसलिए उसको थोड़ा-सा साइड में रखते हुए हम चलेंगे। और इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ तो ये एग्ज़ाम होगा आपका 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 घंटे आपके पास टाइम मिलेंगे, जिसमें आपके 25-25 जो क्वेश्चन है, 25 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और 25 रीजनिंग के, 25 जीके, जीएस और आपके जो 25 है इंग्लिश लो आप तब या हिंदी लो, उन सभी से क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ 100 क्वेश्चन जो रहेंगे, उसमें जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है आपका, वो थोड़ा-सा उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो मैथमेटिक्स पहला जो सेक्शन आएगा आपका मैथमेटिक्स, जिसमें आपके इंटरेस्ट, रेशियो एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, स्टेटमेंट एंड कोडिशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। और आगे बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर। और ये जो है ये आपका एग्जामिनेशन जो टॉपिक वाइज सिलेबस था मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप बोले कि इसकी जो तैयारी प्रिपरेशन अगर जीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनमें से कुछ चैप्टर्स का आपके जो क्लास है वो राकेश यादव सर के ऑफिशियल जो चैनल है यूट्यूब पे, जैसे परसेंटेज, एवरेज, इन सभी की क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, वहाँ पे आपको ये क्लास अवेलेबल मिल जाएगी, आपको बस सर्च मारना है। उसके बाद थोड़ा सा बात करें रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर, तो ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर एंड एज, डायरेक्शन एंड सेंसेस, क्यूब्स एंड डाइस, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, एनालॉगी, सिंबल्स एंड यहाँ पे नोटेशंस, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल डिडक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इनफेरेंस, सिलोजिज्म, डे सीक्वेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल एंड सीरीज। यहाँ पे जो इसके सिलेबस का जो सिमिलरिटीज़ है वो एसएससी के बराबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनपुट आउटपुट। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो काउज एंड इफेक्ट, जनरल पॉलिटिक्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी और रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे जीके के अंदर जो आपके मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेंगे, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बजट से क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, जितने भी हाल फिलहाल में जो भी हो रहे हैं, जितने भी विवाद हो रहे हैं या फिर जितने भी समझौते हो रहे हैं, उन सभी से क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो नेशनल एंड इंटरनेशनल से जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया इसमें, उन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। और उसके अलावा नॉलेज ऑफ करंट इवेंट,
यानी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और जो सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट का, जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो कितने महीने पहले तक का करंट अफेयर्स इसमें रहते हैं। तो ये अगर ये एग्ज़ाम आपका 2022 में होगा तो विद इन 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे उनका गारंटी नहीं रहता कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश की सिलेबस की बात करूँ तो आप जो सब्जेक्ट इसमें से चूज़ करना चाहेंगे उसका सिलेबस आपका डिफरेंट रहेगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में अलग सिलेबस है, आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में अलग सिलेबस है। इंग्लिश की बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस अरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पारा जंबल, और उसके बाद है यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट, ज्वाइनिंग सेंटेंस, फिलिंग द बैलेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, स्पॉटिंग द एरर, उसके बाद पैसेज, उसके बाद एरर जो है उसके क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। इंग्लिश की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एंड 2 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा जो अच्छी किताबें हैं मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं पर्टिकुलर जो है एसएससी का तैयारी करता आ रहा हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत सारे हेल्प मिले हैं इन दोनों बुक से। जहाँ तक मैं बात करूँ अपने स्कोर की तो यहाँ पे मेरे CHSL 2020 में आए थे 46.5 मेरे रॉ स्कोर बने थे एसएससी CHSL के एग्जामिनेशन में। वहीं एसएससी से जो स्टेनो के एग्जामिनेशंस होते हैं उसके जो 2020 के एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें मेरे जो रॉ स्कोर बन रहे थे वो 80 अप्रोक्स रॉ स्कोर बने हैं इसमें। अगर मैं बात करूं यहाँ के हिंदी के सिलेबस, हालांकि हिंदी के बारे में उतना ज़्यादा जो है सिलेबस इसका ज़्यादा वाइड नहीं है। भाषा के अंक, काल, संधि, शब्द व शब्द के भेद, हिंदी व्याकरण, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा लिपि, हिंदी भाषा का विकास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, कारण, वचन, अपठित गद्यांश, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, समास, रस, वाक्यों के लिए शब्द का निर्माण, वाक्यांश के लिए शब्द का निर्माण, और उसके बाद जो सबसे आखिरी है वाक्य संशोधन इत्यादि। इन सभी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। अप्रोक्स इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट होंगे ये अक्टूबर 2022 जो है वो होंगे, क्योंकि सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद ये एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसके लिए, ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो पेन या पेपर मोड रहेगा इसके लिए। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, इसमें भी आपको टिक लगाना रहता है। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग एग्ज़ाम हो जाते हैं ऑफलाइन जो है, वहाँ पे आपको पेन का यूज़ करना होता है, तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद अगर आपको फर्दर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सेज मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके आने वाले हैं या फिर किसी तरह का कोई भी आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंटल एग्जामिनेशंस के, उन सभी को आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सिलेबस का जो है PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट की जो नोटिस आई हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।